जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बैरिस्टर जनाब जावेद बेग सगर के पास, जो कि मुमताज़ माहिर कानूनदान हैं और मुल्की और इलाकाई सियासी पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए इनसे मुल्की सियासी सूरत हाल और इलाकाई सियासी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल करते हैं। जी जावेद साहब, मुल्की सियासी सूरत हाल आजकल जो है आप देख रहे हैं कि हलचल हर तरफ मची हुई है। आप मुल्की सियासत को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं और क्या पंजाब की सियासत जो है ये अपना इमेज जो बरकरार रखेगी, इसी तरह बरकरार रहेगा कि या पंजाब में जो है सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर शुक्रिया, थैंक यू। पहले जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है वो कौमी सियासत के हवाले से पूछा है, फिर पंजाब के हवाले से पूछा है। आपको पता है कि देखें मुल्क में क्या हो रहा है। अब जो है वो राना सनाउल्लाह का कोर्ट इन कोर्ट में जो है ना स्टेटमेंट जो है ना वो आपके सामने बयान करता हूँ। पहले वो कह रहे थे कि खान साहब कौमी असम्बली में आए। जब उन्होंने आने का इरादा किया तो फिर इनके 35 से एक दफ़ा 70 यानी 70 जो है ना वो इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। और अब चूंकि ये PDM डरी हुई है और राना साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब हम कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब ये देखें कि तसादम की तरफ लेके जा रही है मुस्लिम लीग नून। उनका वतीरा यही है, जबकि खान साहब का मैंडेट खान साहब को अवाम ने दिया हुआ है, देखें, और हुकूमत को PDM की है। आप देखें जब खान साहब गए थे 16 अरब डॉलर जो है वो खजाने में थे। आप देखें 6 से भी कम रह गए हैं। अब 8-9 महीनों में इन्होंने कौन सी तोप चलाई है वो देख लें कि हर चीज़ में जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई का रेट जो है ना वो अप हो गया है। फ्यूल प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज हो रही हैं। अभी फर्दर जो है ना देखें फरवरी में आपकी पेट्रोल की शॉर्टेज भी होगी और उसकी प्राइसेस भी अप होंगी। बाकी जो ये इन्होंने जो ना हलचल मचाई हुई है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जो है ना वो खान साहब जो है ना वो बैक करेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, चाहे इलेक्शन आपके अप्रैल में हो चाहे अगस्त में हो। पंजाब के जो इलेक्शन है सूबाई असम्बली के, क्या आपको होते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ कौमी के साथ ही ये भी इलेक्शन होंगे? सर जो मेरा एनालिसिस है इस हवाले से, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। आप देखें कि 66% जो है ना पॉपुलेशन के और प्लस उसमें KPK को ऐड करें तो ऑलमोस्ट 70% जो है ना वो सीटों के अगर इलेक्शन इनके सेपरेट करवाएंगे तो आप देखें कि एक MNA के नीचे 2 MP होते हैं। अब जो ये तीनों मिलके अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो अफोर्ड करते हैं। बियॉन्ड आप बिसाइड इसके काले 68 में जरा सिनारियो डिफरेंट है, क्योंकि जो सहलाई साहब जो या साहब यही डील करते हैं, या मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका जो सिनारियो डिफरेंट है। लेकिन मोस्टली होता हमारे मुल्क में ये होता है कि ये तीनों कैंडिडेट मिलके अपने एक्सपेंसेस अरेंज करते हैं, तो मोस्टली इनके डिवाइड हो जाते हैं आपस में। अगर MPA के हुए पहले सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए तो आप देखें कि 2 पे बर्डन आएगा और वो 2 तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब कौमी असम्बली का होगा तो वो एक MNA के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे प्रैक्टिकली जो नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन इकट्ठे हों, चाहे वो अप्रैल में हो जाए चाहे वो अगस्त में हो जाए। मेरा जावेद साहब, मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज लाई ग्रुप जो कि इसको बाकायदा तौर पर इमरान खान ने, जो कि पहले इस पार्टी के हवाले से तजब्जुर का शिकार थे लेकिन अब वो पूरा एतमाद करते हैं परवेज लाई और मोहन लाई पर, क्या ये मुस्लिम लीग काफ परवेज लाई ग्रुप PTI में जम हो जाएगा कि या काफ लीग के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ेंगे? ये देखें जी, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन किया है आपने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे पहले जो रूमर थी कि ये जी चौधरी परवेज लाई साहब जो असम्बलियाँ डिजॉल्व नहीं करेंगे, आप देखें कि 186 उन्होंने जब कॉन्फिडेंस का वोट लिया तो उसके बाद उन्होंने असम्बली डिजॉल्व कर दी। अब ये जो लोग हैं जो ज़ाहिर मुखालफिन होते हैं तो वो सियासी मुखालफिन होते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो आपकी परवेज लाई की अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखूं जो उन्होंने 3-4 दिन पहले की है तो उसमें उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा है कि जी हम PTI में जम होने जा रहे हैं। मोहन लाई की ये स्टेटमेंट है और हम मोहन लाई की स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करते हैं और इस स्टेटमेंट से देखा जाए तो इंशाल्लाह ये जम हो जाएंगे। कोई फॉर्मेलिटी होगी उसमें शमूलियत का ऐलान करने का तो वो कर देंगे इंशाल्लाह। मतलब जावेद बेग साहब, आपने देखा कि इमरान खान पर मुख्तलिफ किस्म के जो बेबुनियाद या जैसे भी मुकदमे बनाए गए हैं, अगर वो तायात नायल होते हैं, जैसा कि वो अशारा भी इस कई बार अपने बयानात में दे चुके हैं कि मुझे तायात नायल करने की साजिश की जा रही है, तो अगर वो तायात नायल होते हैं तो ऐसी सूरत में पार्टी ने उनका क्या मुतबादला अख्तियार किया हुआ है? देखिए जी, पहले
पहले देखें, आप देखें खान साहब के साथ पहले भी इलेक्शन कमीशन जो है सो कॉल्ड जो है वो मैं कहूँगा ऐसे, क्योंकि ये PMLN से मनसूब करते हैं PTI वाले, और मैं भी करता हूँ। मेरी भी राय यही है कि ये बास्ट है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन या आज़ाद इलेक्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि ये डरे हुए हैं सारे। आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने पहले भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खान साहब को जो है नाअहल किया था, डिस्क्वालीफाई किया था, लेकिन आप देख लें फिर वो क्वालिफाई हो गया, दूसरी सीट्स पे वो लड़े और वो जीते। मुझे नहीं लगता कि इतने पॉपुलर लीडर को, जिसके साथ जो है ना वो पब्लिक एट लार्ज की ओपिनियन हो या पब्लिक उनके साथ हो, तो उसको जो है ना वो इस तरह डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर ये करेंगे तो मुल्क तसादम की तरफ जाएगा। मिर्जा जवेद बेग साहब, मुस्लिम लीग काफ अगर काफ लीग के PTI के टिकट के बजाय काफ लीग के ही टिकट पर इलेक्शन लड़ती है, तो क्या इसके कोई असरात होंगे? देखिए जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको अपना एनालिसिस देता हूं इस पे कि आप देखें कि इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में वो सिर्फ खान साहब हैं, ठीक है। अब अगर ये आप देख लें कि चौधरी बरादरान अगर काफ लीग की टिकट से लड़ते हैं, आपको पता है कि काफ लीग में से इनका कोई खास कनेक्शन नहीं रहा। अब उधर मोनसलाई खड़े हैं जो फ्यूचर के स्टार हैं, पॉलिटिकल स्टार हैं। अब उनकी जो सारी जो उनकी कंसंट्रेशन है वो खान साहब की तरफ है, ठीक है, और वो खान साहब की ही तरफ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो काफ लीग के फोरम से इलेक्शन लड़ेंगे, वो PTI के फोरम से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर आपको पता है कि इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। मिर्जा जवेद बेग साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि अलका बंदियों की वजह से ये PP जो 28 था अब PP 31 हो चुका है और इसमें नए देहात भी शामिल हुए हैं। इस वक्त जो चौधरी खालिद असगर अग्रवाल हैं, साबका MP हैं, और चौधरी सादत नवाज के साहबजादे जो कि इस वक्त सियासत में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं और पूरी तरह एक्टिव हैं, डॉक्टर शाहनवाज अजनाला साहब, आप इन दोनों में से किसको पार्टी टिकट की तरफ देख रहे हैं कि किसको पार्टी टिकट मिलने के इम्कान ज्यादा है? देखिए जी, ये भी पार्टी का डिसीजन होगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन जो हमारे हल्के में जो लोगों से मिलना है, आना जाना है, वो सारा तो ये कर रहे हैं चौधरी सादत नवाज के बेटे जो डॉक्टर शाहिद नवाज अजनाला हैं। तो खालिद साहब को कोई हमने ऐसा सच नहीं देखा इस वर्किंग में, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह पार्टी का डिसीजन होगा। यानी मैं पार्टी तो नहीं कहूँगा, एक ग्रुप का जो डिसीजन होगा, चौधरी सहनलाई ग्रुप का, चौधरी परवेज लाई ग्रुप का, तो वो मेरे ख्याल में अजनाला जो है ना उनको प्रेफर करेंगे कि वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करें। आप देखें कि हर जगह पे ये जब कोई फौतगी हो जाती है या कोई शादी हो जाती है, देखिए वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ आते हैं और सबसे मिलते हैं। और वैसे भी जो है ना यूथ का दौर है, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो यंग जो है ना उनको पसंद करते हैं। और मेरे ख्याल में या मेरी फेवर के हवाले से अगर बात करें तो मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूँ कि मेरे ख्याल से जो है ना वो टिकट जो है ना वो अजनाला में दी जाएगी। मिनिस्टर साहब, एक आखिरी सवाल, अब मकामी सतह पे जो बल्दियाती इलेक्शन है उनकी भी हल्का बंदियां हो चुकी हैं, जो नई यूसीज आई हैं, हल्का बंदी हुई हैं, क्या आप उनसे मुतमिन हैं? सर ये देखें, जो नई हल्का बंदियां हुई हैं ये तो उन्होंने पता नहीं किस तरह हुई हैं। ये मेरे गांव को बड़ीला से अटैच कर दिया है। अब ये देखें कि जनरल इलेक्शन का दौर है, जनरल इलेक्शन होगा और ज़रूर होगा, और देखें अप्रैल में हो या अगस्त में हो, और उसके बाद फिर ये जब हो जाएगा उसके बाद फिर ये दोबारा चेंज हो जाएंगी। मुझे ये लगता है कि जो खान साहब ने जो एक एक्ट पेश किया था गालबन 2019 में, तो वो प्रिवेल करेगा, उसके मुताबिक जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे। ये तो वैसे ही उन्होंने, आपको पता है कि हल्का बंदियां जो है ना वो पहले भी कई दफा चेंज हुई हैं लेकिन दोबारा रिवर्स हुई हैं। आपके ख्याल में ये हल्का बंदियां जो हैं इस पर एतराज़ात लगाकर दोबारा चेंज होने की सूरत हाल पैदा हो सकती है? बिल्कुल जी, ये होंगी, ये डेफिनेटली होंगी, ये सूरत हाल नहीं होगी, ये डेफिनेटली चेंज होंगी। मिस्टर जवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। आप हमेशा जो मुल्की सियासत है और इलाकाई सियासत में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और पूरी तरह एक्टिव रहते हैं। आपकी ना सिर्फ सियासी बल्कि समाजी से भी इलाके के लिए ग्रां करद खिदमत हैं। फिर मान जी, थैंक यू।